राक्षस यहां घूमते हैं। क्या अनोखी जिद लेकर के वो निकला। कहते हैं ना, यदि कोई अवगुण भी है और वो भगवान के प्रति हो जाए तो वह सद्गुण बन जाता है। जिद होना अच्छी बात है क्या? जिद को बुरा बताया गया है, किंतु वही जिद ध्रुव जी ने भगवान को पाने के लिए कर दी, दिशा को मोड़ दिया, तो वही जिद भगवान के प्रति होने से वह उनका सद्गुण हो गया। गुण अपने आप में केवल गुण ही होता है, ना वो सद्गुण होता है ना ही अवगुण होता है। धारण कौन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यह सद्गुण बनेगा या अवगुण बनेगा। जैसे देखो संतोष, संतोष अपने आप में ना अवगुण है ना सद्गुण है, किंतु ब्राह्मण धारण करे संतोष तो सद्गुण है, और वही संतोष यदि राजा धारण कर ले तो अवगुण है। नीति कहती है कि राजा को कभी संतोषी नहीं होना चाहिए, उसको अपने राज्य के लिए फैलाव विस्तार और अपने देश को बढ़ाने का सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। देखो लज्जा, लज्जा ना सद्गुण है ना अवगुण है। कुलांगना, एक अच्छे घर की स्त्री लज्जा को धारण करे तो वह उसके लिए सद्गुण है, किंतु वही लज्जा यदि वेश्या धारण कर ले तो मिट जाएगी, उसका नाम ही समाप्त हो जाएगा। असंतुष्टो द्विजानष्टा संतुष्टाश्च महीभुज सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। धारण कौन कर रहा है गुण को, वह बताता है कि ये अब सद्गुण बनेगा या दुर्गुण बनेगा। कपड़ा घर का व्यक्ति पहने तो सद्गुण, दिगंबर वेशधारी साधु सन्यासी पहने अवगुण। जो दिगंबर हैं, जो नहीं पहनते, उनको कपड़ा पहना दो तो वह बुरी बात हो जाएगी। और कोई रोज का पहनने वाला घर का व्यक्ति एक दिन ऐसे ही निकल जाए घर से बाहर बिना वस्त्र के, शिव जी सरिका। जिद को सद्गुण बना लिया, क्योंकि भगवान के लिए जिद है, भगवान को पाना है। कह दिया नारद जी को कि नहीं नहीं, आप यदि हमें भगवान का रास्ता बता सके तब तो ठीक, अन्यथा आप सामने से हट जाइए। और ध्रुव जी चले। तब नारद जी ने सोचा अरे ये मानने वाला नहीं है। अच्छा सुनो बेटा, ऐसे भगवान नहीं मिलते। तब कैसे मिलते हैं? बोले भटकने से अगर भगवान मिलते तो कुत्ते को कब के मिल जाते, वो कहां बैठता है, भटकता ही रहता है। फिर क्या करना होगा? बोले एक स्थान पर बैठो, ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो, अपने हृदय प्रदेश में प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम ऐसे हाथ करो तो ये जो तर्जनी का हिस्सा बचता है अंगूठे के बाद 2.25 इंच लगभग, इतने बड़ी मूर्ति हृदय प्रदेश में बनाओ। भगवान क्या सुंदर वर्ण है, श्याम वर्ण। आषाढ़ के महीने में जो नवीन मेघमंडली आती है, उन बादलों के रंग के सदृश ही भगवान का रंग है। और उस रंग पर भगवान के पीत वस्त्र हैं, पीतांबर भगवान ने पहना हुआ है, कमर में करधनी है, माथे पर सुंदर कस्तूरी का तिलक है, बड़े बड़े घुंघराली भगवान की अलकावली है, सिर पर मयूर पिच्छ लगा हुआ है, वनमाला, नील कमल पुष्पों की माला, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स का चिन्ह और ऐसी ऐसी अनेक मालाएं भगवान ने धारण की। भगवान की वो मालाएं ध्रुव घुटनों तक लटकती है और पुष्प इतने सुगंधित हैं कि नव कमल खिले हुए हैं, उनको छोड़कर भंवरे भगवान की माला पर गुंजार करते हैं। हाथों में कंगन है, पैरों में पायल है भगवान के, और रत्नारे भगवान के नेत्र हैं, बड़े बड़े कमल के समान। सुंदर ग्रीव है, शंख के समान, वक्षस्थल उन्नत है, चौड़ा है, और सिंह के समान स्कंध है भगवान के कंधे। अजानुबाहु भगवान की भुजाएं 4 है और घुटनों तक लटकती है। उनकी 4 भुजाओं में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म है। भगवान की नाभि गहरी और पेट त्रिवली युक्त है। ऐसे भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन
ध्रुव जी को करवा दिया नारद जी ने, और वो झांकी हृदय में बस गई ध्रुव जी के, और एक मंत्र दे दिया कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस पुत्र, ऐसे भगवान मिलते हैं। कब मिल जाएंगे? तो नारद जी ने कहा ये तो वो ही जाने, ये हम नहीं बता सकते, कर्म करना तुम्हारे हाथ में। ध्रुव जी बैठे तपस्या में, नारद जी रास्ता बताकर चले गए, और लगातार उसी मूर्ति का दर्शन करते हुए भगवान नाम संकीर्तन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मन में बसाओ। हृदय में अगर मूर्ति बस गई ना, तो फिर वो जाने वाली नहीं। मंदिर में बसने वाली मूर्ति को हृदय में बसाना चाहिए, और विशेष दृष्टि भगवान के चरणों पर होनी चाहिए। आप कहीं भी जाओ भगवान के दर्शन करने, आपकी दृष्टि विशेष भगवान के चरणों पर होनी चाहिए। जिनको चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ है, जिनके हृदय कमल में भगवान के चरण बस गए हैं, उनको छोड़कर भगवान कहीं नहीं जाते। वैसे तो भगवान पूरे ही सुंदर हैं, किंतु उनके चरण कमल विशेष। देखो भगवान के चरण में ऊपर जो रंग है वो है श्याम वर्ण। भगवान के पैर कैसे दिखते हैं? श्याम वर्ण। और भगवान की पक्तली जो है वो है रक्त वर्ण, लाल। और भगवान के जो नख चंद्रिका है वो है श्वेत, सफेद। 3 रंग है भगवान के चरणों में। नख चंद्र श्वेत है, चरण का वर्ण श्याम है, और नीचे जो है पक्तली वो है लाल। त्रिवेणी संगम। आप जाओ यदि प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तो त्रिवेणी संगम जो है उसका दर्शन आपको भगवान के चरणों के सदृश होगा। जो ऊपर भगवान के चरण का श्याम वर्ण है वो है यमुना जी। जो भगवान के नखचंद्र की श्वेत आभा है वो है गंगा जी, धवल रंग वाली। और जो नीचे से पक्तली लाल हो रही है और वो है सरस्वती जी। किंतु सरस्वती वहां दिखती नहीं है, नीचे से उसका उद्गम है। इसलिए भगवान की पक्तली भी कहां दिखती है? भगवान जब खड़े होते हैं तो पक्तली दिखेगी क्या? वो तो नीचे से बस थोड़ी सी आभा रक्त वर्ण की पता पड़ेगी। इसलिए भगवान के चरणारविंद पर विशेष जोर हो। रामचरितमानस आप पढ़ो, आज भी रामचरितमानस में पहले भगवान के चरण दिए हुए, सीता जी के और राम जी के चरण, और उनके चरणों में जो चिन्ह है वो दिए हुए। वो ध्यान से देखो कि भगवान के सीधे चरण में कौन से चिन्ह हैं और भगवान के उल्टे चरण में। आप देखना कि भगवान के जो उल्टे चरण में चिन्ह है वो श्री सीता जी के सीधे चरण में चिन्ह है, और जो भगवान के सीधे चरण में चिन्ह है वही श्री राधा या श्री सीता जी के उल्टे चरण में चिन्ह है। तो उन चरणारविंदों का ध्यान करने का प्रयास करो। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, रानी के चरण महारानी के चरण, राधे रानी के चरण महारानी के चरण, राधे रानी के चरण महारानी के चरण, राधे रानी के चरण महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण।
राधा राधा रटत ही तेरी सब बाधा मिट जाए। राधा राधा रटत ही तेरी सब बाधा मिट जाए। ओ राधा राधा रटत ही तेरी सब बाधा मिट जाए। राधा राधा रटत ही तेरी सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा, कोटि जन्म की आपदा, नाम लेत मिट जाए। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। श्री राधे राधे तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या की। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की। ओ राधे तू बड़ी भागिनी तिन कौन तपस्या की। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की। तीन लोक के हैं जो स्वामी, तीन लोक के हैं जो स्वामी, वो तेरे अधीन। रंग भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। जय हो। राधे तू है स्वामिनी और मैं तेरा दास। राधे तू है स्वामिनी और मैं तेरा दास। ओ राधे है तू स्वामिनी और मैं तेरा दास। राधे है तू स्वामिनी और मैं तेरा दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। राधे रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। राधे रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी 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 के चरण। रानी के चरण, राधे रानी के चरण। राधे रानी के चरण। राधे रानी के चरण।
ऐसा ध्यान ध्रुव जी का लग गया। बाल्यावस्था में ऐसा ध्यान लगना बड़ा मुश्किल है। जब तक प्रारब्ध ना हो ना, संचित कर्म ना हो, तब तक ऐसा मन भगवान में लगना बड़ा मुश्किल है। कई लोग बुढ़ापे में ऐसा मन नहीं लगता है। दुनिया के सताए हुए घर में विकट परिस्थिति भी चल रही हो, तब भी भगवान में इतना मन नहीं लगता है जो मन कभी कभी बाल्यावस्था में लग जाता है। आप देखेंगे कई बच्चों को बचपन में ही उनका मन भगवान में हो जाता है। ये उनकी कई जन्मों की तपस्या है जो बचपन में ही भगवान में मन लगाती है। और मन भगवान में जितनी जल्दी लग जाए उतना अच्छा है। क्योंकि बड़ी उम्र में मन लगता है ना, तो समस्या ही होती है। पहली बात तो बड़ी उम्र में मन लगता ही नहीं है। कई माताएं भाई लोग 60 के 70 के हो जाएं तब भी भगवान में मन ना लगे। ताश खेलने में, इधर उधर की बात करने में उनका मन जरूर लगे। चौपाल पर बैठकर इधर उधर की चर्चाएं हो जाएगी, किंतु भगवान का थोड़ा भजन हो जाए, थोड़ी कहीं कथा जाकर सुन ले, कोई मनन चिंतन कर ले, कहीं सुना हुआ मित्रों के बीच में बांट दे, ये उनकी वाणी से नहीं निकलेगा। इसलिए प्रयास ये करो कि जितनी छोटी उम्र में जहां है, जिस स्थिति में है, उसी में भगवान में मन लग जाए। काम तो बचपन की ही तपस्या आती है, बाद में तो सब खराब ही है। कहते हैं ना, बेल जब नरम हो तभी मुड़ जाए, ठीक है। तो जिनका बचपन में भगवान में मन लगता है उनका प्रारब्ध ऐसा होता है। उन्होंने कई कई जन्मों में भगवान की आराधना की है, तब जाकर के छोटी ही अवस्था में उनका मन भगवान में लगता है। हमारे बीच में भी, हमारे गांव में भी, हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में भी ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे। कहीं एक आध ऐसा होता है जिसको 5 साल में, 7 साल में भगवान में मन हो जाता है। तब समझना कि इनकी कक्षाएं इन्होंने उत्तीर्ण की है। पिछली क्लास को इन्होंने फर्स्ट डिवीजन पास किया है। पिछले जितने जन्म इनके हुए हैं उसमें इन्होंने भगवान के प्रति मन लगाया है। तो अब प्रभु ने कृपा की है कि इनका मन भगवान में लग रहा है। ध्रुव जी की इतनी कम अवस्था में भगवान में मन लगा, कैसा लगा ये भी समझ लीजिए। जो मूर्ति भगवान की बताई है नारद जी ने, वो हृदय प्रदेश में ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। 3 रात में उठे। हमसे 3 घंटे बैठते ना बने कथा में, और वो 3 रात्रि में उठे। 3 रात्रि करते हुए 1 महीना बिता दिया। मतलब लगभग 10 बार उठे होंगे महीने भर में। क्या किया उठकर? फल खाए, थोड़े से यमुना जी का जल पिया और फिर बैठ गए। द्वितीय महीने में सोचा कि भगवान आए नहीं, कोई कमी है मेरी तपस्या में, तो उन्होंने तपस्या को और बढ़ा दिया। किस विधि? 2 महीने में 2 गुना कर दिया तपस्या। 6 रात में उठे और फल खाना छोड़कर केवल कंदमूल खाकर यमुना जी का जल पीकर बैठ गए। किंतु भगवान दूसरे महीने में भी नहीं आए। तो तीसरे महीने में 9 रात्रि में उठे, कंद भी छोड़े, सूखे पत्ते खाकर यमुना जी का जल पीकर बैठ गए तपस्या में। चौथे महीने में 12 रात्रि में उठने लगे। सतत 12 दिन ऐसे ही रात और दिन, और 12 दिन बीते तब उठे, सूखे पत्ते भी छोड़े, केवल यमुना जी का जल पीकर बैठ गए। 5वें महीने में 15 रात्रि में उठे, मतलब महीने भर में केवल 2 बार। कितनी तपस्या को उन्होंने बढ़ाया। जल भी छोड़ दिया, केवल वायु पीकर ही शरीर को टिकाए रखा। 6ठे महीने में तो उठे ही नहीं। जब उठे ही नहीं तो खाने पीने की तो बात ही छोड़ो। क्रोध आ रहा है अपने आप पर कि भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरी तपस्या में कोई कमी, अब उठूंगा ही नहीं। तो 6ठे महीने में इंद्र को लगा कि अरे पिताजी तो इसके सकल पृथ्वी के सम्राट हैं और बेटा स्वर्ग जीतने आया है लगता है। तो 6ठे महीने में इंद्र ने बहुत अपना माया जाल फैलाया। विषैले विषधरों को शरीर पर छोड़ दिया ध्रुव जी के। हिंसक
सिंह आदि पशु दौड़ते हैं खाने को ध्रुव जी को। भगवान उनकी तपस्या के बल के प्रभाव से वो निकट नहीं आ पाते, किंतु जोरदार गर्जना ध्रुव जी के कानों में जाती है। बहुत जोरदार बारिश करवाई, बहुत आसपास अग्नि लगाई ध्रुव जी के। इंद्र ने क्या नहीं किया, सारे ऐसे प्रयास कर लिए जिससे ध्रुव जी की तपस्या डगमगा जाए। ध्रुव जी के बाल बढ़ गए 6 महीने में, और बाल घुंघराले हो गए। स्नान ना बनाने के कारण शरीर पर पसीना भी आया और उस पर धूल चिपक गया। एक ही वस्त्र में बैठे हैं, कमर में कुछ लपेटा हुआ है बस, और उसी में बैठे हैं। बड़े बड़े नेत्र हैं ध्रुव जी के जो बंद हैं। बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, इतना सुंदर सुकोमल बालक ऐसी घनघोर तपस्या कर रहे हैं। 6ठे महीने में भगवान का नामोच्चारण और मूर्ति को में ऐसे डूब गए कि श्वास खींची और छोड़ना भूल गए। सहज मानव की जो आदत भी होती है ना, उसको भी अभ्यास से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। प्राणायाम एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से आप, अभी कोरोना में बड़ा काम आया था प्राणायाम, इसलिए अभी भी समय है, चेत जाओ। नित्य प्रति प्राणायाम होना चाहिए। पूजन विधि में पहले तो पंडित जी प्राणायाम ही करवाएंगे। श्वास रोकने का अभ्यास सबको आना चाहिए, और वो अभ्यास 6 महीने में ध्रुव जी का इतना हो गया कि श्वास खींची छोड़ना भूल गए। महत्त्व को प्राप्त हो गए ध्रुव जी, और महत्त्व से संबंध होने के कारण पूरी सृष्टि का श्वास रुक गया। हमारे शरीर में सकल ब्रह्मांड विद्यमान है। जो जो आपको बाहर दिखता है ना, वो सब अंदर भी है। ये बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से, योगियों की दृष्टि से देखना पड़ता है। शास्त्र में जो वर्णन आया है उसको आप ठीक से अध्ययन करोगे तो पाओगे कि जो ब्रह्मांड बाहर है वही ब्रह्मांड अंदर है। अच्छा, ब्रह्मांड में क्या क्या आपको दिखता है? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, और यही पंच तत्व आपके अंदर भी है। इसमें एक भी ऐसा तत्व नहीं है जो आपके अंदर नहीं। अग्नि ना हो तो, तेज ना हो ना तो आंखें देख ना पाए, भोजन पच ना पाए। जल हमारे अंदर है ही, पृथ्वी रूपी शरीर है। पृथ्वी का विकार ही तो ये शरीर है। पृथ्वी के बहुत सारे विकार हैं। जिसको हम धरती कहते हैं उसके विकार पेड़, उसका विकार पत्थर, उसी पृथ्वी का विकार पेड़ में आने वाले फल आदि। जितना स्थूल सामग्री है, चाहे वो आपकी फसल हो, चाहे वो पकने वाला फल हो, चाहे वह पेड़ पौधे हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, या ये मानव का या पशु पक्षी का शरीर हो, ये पृथ्वी का ही रूपांतर है। एक दूसरी तरह की पृथ्वी। पृथ्वी ने ही अपना भाव बदलकर शरीर के रूप में परिणत हुई है। देखो जल कितना बदल जाता है, बदलता है कि नहीं? जल जितना जितना पृथ्वी पर जल बदलता है ना, उतना उतना शरीर में भी जल बदलता है। वही जल आंसू के रूप में है, वही जल खून के रूप में है, वही जल पीप के रूप में है, वही जल हमारी लार के रूप में है। बांध का पानी पीने का अलग है और हमारे गांव का अलग है, और थोड़ा और 15 किलोमीटर और जाओ तो अलग है। ऐसे ही शरीर में भी इन अवयवों में बदलाव है। ना तो सारा जगह का जल एक जैसा संभव है, ना सारे जगह की पृथ्वी एक जैसी संभव है क्या? सारे जगह की धरती एक जैसी है क्या? जहां गेहूं उगता है वहां आप केसर उगा सकते हो, और जहां केसर उगती है वहां गेहूं उगा सकते हो।
देखो पृथ्वी का अंतर। अच्छा, इसी प्रकार से हमारे शरीर की पृथ्वी में अंतर देखो। हमारा ये पृथ्वी कुछ अलग है, हाँ, और ये पृथ्वी कुछ अलग है। यहाँ की फसल और यहाँ की फसल में अंतर दिखता है कि नहीं? अच्छा, वो वही चमड़ी यहाँ है, यहाँ कोई फसल आती है क्या? तो ना तो पूरी जगह पृथ्वी एक जैसी संभव है, ना पूरी जगह आकाश एक जैसा संभव है। इनमें विविधताएं, चाहे बाह्य दृष्टि से चाहे शरीर के अंदर की दृष्टि से, इनमें विविधताएं होती हैं। इसलिए जितना जितना हमको दिखता है आंखों से, वो सब पृथ्वी का ही रूपांतर है, बदला हुआ स्वरूप है पृथ्वी का। अंतर दो प्रकार की स्थिति है, एक चैतन्य और एक सुषुप्त। चैतन्य हम पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और सुषुप्त पत्थर, पहाड़, लकड़ी। चेतना दो प्रकार की, मरा हुआ कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। भागवत के अनुसार मरा हुआ या निर्जीव कुछ भी नहीं है, पत्थर भी निर्जीव नहीं है। इसलिए भारत ही देश एक ऐसा है जहां पत्थर को भी भगवान बना करके पूजा गया है। क्यों? क्योंकि भागवत ने कहा है, यदि पत्थर में भगवान ना होते तो खंबे से कहां से प्रकट हो जाते। अब आज आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि अभी विदेशों में, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में, यह शोध हो रहा है कि संसार में निर्जीव कुछ भी नहीं है। वो आज ऐसा बोल रहे हैं और पता लगा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट उनका चल रहा है, ना जाने कब वो उस परिणाम तक पहुंचे। किंतु हमारे यहां तो हजारों लाखों साल पहले खंभ फाड़ करके भगवान नरसिंह पधारे, और अनेक मूर्तियों से भगवान पधारे, अनेक मूर्तियों से भगवान बाहर आए। ये बताता है कि संसार में निर्जीव कुछ भी नहीं। जब हम बहुत गहरी गाढ़ निद्रा में होते हैं, हमको अपने शरीर की भी सुध नहीं होती है, तब कोई हमको ऐसा समझ ले तो कि ये गया, हा? किंतु सुषुप्त चेतना होती है, वो सोई हुई चेतना। ऐसे ही वह सोई हुई चेतना पत्थर में होती है, लकड़ी में होती है। लकड़ी के भी भगवान हमारे यहाँ हैं, जगन्नाथपुरी। पत्थर के भी भगवान हमारे यहाँ हैं। ये भागवत केवल कथाएं नहीं है, ये एक ऐसा विज्ञान है जिस पर आज वैज्ञानिक लोग प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण भागवत में से निकाल कर बता दूं जिस पर विदेशी लोग पहले तो हंसते थे और अभी 20-25 साल में वो सब मानने लगे इन बातों को। अभी 20-25 साल में, ज्यादा पुराना भी मत लेकर जाओ। देखो, देव की माता के गर्भ में शेष जी आए, पर पैदा हुए रोहिणी माता के गर्भ से, ठीक है। अब ये लोग, पुराने लोग कथा सुनकर हंसते थे कि ये संभव है क्या, और अब वही विज्ञान क्या कर रहा है कि बोले ये माता के गर्भ में बच्चा बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसको यहां से निकाल करके ये माता के गर्भ में डाल दो तो बड़ा हो जाएगा। पुष्पक विमान की कथा पर आज से 60-70 साल पहले हंसा जाता था, लोग हंसते थे कि बताओ ये कोई विमान हो सकता है। और आज जब ये एरोप्लेन ऊपर उड़ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि संभव है। किंतु पुष्पक विमान तो उससे भी 2 कदम आगे है। आपके विमान में तो फिक्स सीट है, उसमें तो पूरा गांव भी बिठा दो तो एक सीट खाली। उस विमान की क्या विशेषता थी? एक व्यक्ति बैठे तो भी एक सीट खाली, पूरा गांव बैठे तो भी एक सीट खाली। दूसरी उसकी विशेषता थी कि वो बिना ईंधन के चलता था, और तीसरी विशेषता थी कि मन की गति से चलता था। अभी बाकी है इनको वहां तक पहुंचना। इसलिए भागवत को केवल कोरी कथा, कल्पना मान करके अगर आप सुनोगे तो भ्रमित हो जाओगे। आज के उन्नत विज्ञान से संबंधित भागवत है। अनेक और ऐसे उदाहरण अभी आएंगे। मंगल लाल है, मंगल ग्रह 15 साल पहले नासा को पता चला अमेरिका में, और हमारे यहाँ मसूर की दाल से पंडित जी लोग हजारों सालों से मंगल बनाते आ रहे हैं। नवग्रह जो अपने यहाँ बने हुए, मसूर की दाल।
बड़ा उन्नत विज्ञान है ज्योतिष, बड़ा उन्नत विज्ञान है भागवत। तो जो सृष्टि बाहर नजर आ रही है वही सृष्टि हमारे अंदर है, और इस कारणवश जो महत्त्व बाहर है वही महत्त्व अंदर है। तो ध्रुव जी ने जो श्वास